पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत होता है। ऐसे में इस व्रत को महिलाएं कैसे कर सकती हैं? जो पहली बार कर रही हैं वो कैसे कर सकती हैं और क्या क्या चीज़ों का इसमें उपयोग होना चाहिए? हमारे साथ में पंडित धर्मेंद्र शास्त्री जी मौजूद हैं। पंडित जी, सबसे पहले प्रणाम। और किस तरह से ये पूजा का महत्व होता है और कैसे इसे करना चाहिए? देखिए, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इसे धर्म ग्रंथों में कर्क चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। तो करवा चौथ का जो व्रत होता है वो सूर्योदय से आरंभ होकर के चंद्रोदय तक निरंतर चलता रहता है। इस बार करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर 2021 रविवार के दिन प्रातः 6:45 पर जैसे ही सूर्योदय होगा तब से आरंभ होकर के चंद्रोदय यानी रात को 8:30 पर यह व्रत समाप्त होगा। जब व्रत किया जाता है तो व्रत वाले दिन पूरे नियम और संयम के साथ में निर्जला निराहार इस व्रत का पालन किया जाता है। पति की लंबी आयु के लिए प्रत्येक महिलाएं इस व्रत का पालन करती है तथा सायंकाल के समय प्रदोष काल में भगवान गणेश जी का, भगवान शंकर जी का, माता पार्वती का विधिवत पूजन अर्चन किया जाता है। और उसके पश्चात जब चंद्रोदय होता है तब चंद्रमा का पूजन किया जाता है और एक करवे के माध्यम से जल और दूध लेकर के चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान किया जाता है। उसके बाद चंद्रमा का पूजन संपन्न होने के पश्चात अपने पतिदेव का पूजन किया जाता है तथा पतिदेव का तिलक लगा करके आरती की जाती है और पतिदेव के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया जाता है। उसके बाद सबसे पहले चलनी के माध्यम से चंद्रमा का दर्शन किया जाता है। उसके बाद अपने पतिदेव के दर्शन किए जाते हैं। एक करवे से अपने पतिदेव के हाथ से जल ग्रहण किया जाता है और दूसरे करवे से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान किया जाता है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सी सामग्री है। हमारे जो दर्शक या जो महिलाएं पहली बार अगर वो देख रही हैं तो किस तरह से किया जाता है, थोड़ा सा सामग्री के अनुरूप आप बता सकते हैं? देखिए, 2 करवे यहाँ पर रखे हुए हैं। एक जल का पात्र जो करवा होता है उससे चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान किया जाता है। दूसरे करवे से जो है पति के हाथों से पत्नी जल ग्रहण करती है। वहीं जो रोली, हल्दी और अक्षत, सौभाग्य की सामग्रियां, चूड़ी इत्यादि ये सब माता पार्वती के निमित्त अर्पण की जाती है। शुद्ध घी का दीपक जलाया जाता है और ये चलनी के माध्यम से सबसे पहले चंद्रमा का दर्शन किया जाता है। चलनी के माध्यम से दर्शन इसलिए किया जाता है कि चंद्रमा को नजर न लगे और उसके बाद उसी चलनी से अपने पतिदेव के मुखारविंद का दर्शन किया जाता है ताकि पतिदेव को भी पत्नी की नजर न लगे और पति की लंबी आयु हो सके। चंद्र के साथ करवा माता की पूजा भी होती है। हम देख सकते हैं जो एक घर पे पाना मिलता है जो मार्केट में मिल जाता है आसानी से। इससे कैसे पूजा क्या रहता है, किस विधान से रहती है? देखिए, करवा माता ने ही सबसे पहले करवा चौथ का व्रत किया था और उनके पति को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था और उन्होंने करवा चौथ का व्रत विधिवत किया था और यमराज से अपने पति को छुड़ा करके लाई थी। तब से करवा माता के पूजन की परंपरा निरंतर चली आ रही है। तो करवा माता का जो पाना आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले उनको गंध, अक्षत, पुष्प इत्यादि वस्तुओं से पूजन किया जाता है, उनकी आरती उतारी जाती है और उसके बाद कथा का श्रवण भी किया जाता है। तो करवा चौथ की जो कथा है उसमें विशेष रूप से ये बताया है कि आदि अनादि काल में जब देवताओं और दानवों में युद्ध चल रहा था उस समय समस्त जो देवता लोग हैं वो कमजोर होते जा रहे थे। तो देवताओं की जो पत्नियां थी वो घबरा रही थी कि कहीं दानवों के द्वारा देवताओं का जो है वध न हो जाए। इसी बात को लेकर के वो लगातार चिंतातुर थी। समस्त देवताओं की पत्नियां ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे निवेदन करती है कि हे ब्रह्मन, हमारे पति की रक्षा के लिए, हमारे पति की लंबी आयु के लिए कोई ऐसा उत्तम व्रत आप बताइए जिससे हमारे समस्त देवता जो हमारे पति है उनको दीर्घायु प्राप्त हो सके। तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि तुम सभी देवियां मिलकर के कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है जिसका नाम कर्क चतुर्थी है उसका व्रत करो और सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक इस व्रत का पालन करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार समस्त देवियों ने कर्क चतुर्थी यानी करवा चौथ का व्रत किया और चंद्रोदय होने पर उन्होंने अपने व्रत का पालना किया। उसके पश्चात समस्त देवताओं की विजय हुई और उसी समय से देवताओं को लंबी आयु का आशीर्वाद
कर्क चतुर्थी व्रत से प्राप्त हुआ था। तभी से यह परंपरा निरंतर चली आ रही है। अंतिम सवाल यहाँ पर बनता है, व्रत के दौरान किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। कई लोग इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि भोजन हो गया या व्रत खुल गया, उसके बाद अपने सांसारिक जीवन में आ जाते हैं। तो किस तरह से वो नियम है और उन नियमों का क्या पालन पति पत्नी दोनों को करना चाहिए? देखिए, कोई भी व्रत होता है उसमें नियम संयम की परम आवश्यकता होती है, और जो करवा चौथ का व्रत होता है वो महिलाओं के लिए सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। इसे निर्जला निराहार किया जाता है, इसमें अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, तथा व्रत जिस दिन किया जाता है उस दिन वाद विवाद लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और वैसे तो लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दिन खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का तनाव उत्पन्न न हो, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न न हो, सभी प्रेम से रहें, मिलजुल करके रहें। साथ ही इस दिन किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, और जिस दिन व्रत किया जाता है उस दिन दाढ़ी कटिंग शेविंग और शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, तथा इस दिन कोई भी मांगने वाला याचक या जरूरतमंद आता है उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। तथा व्रत वाले दिन जब हम व्रत करते हैं तो जो भोजन बनाया जाता है उसमें लहसुन प्याज मांस मदिरा इत्यादि का उपयोग नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल का भी इस दिन सेवन नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन इस व्रत के लिए तैयार करना चाहिए, तथा विवाहित दंपति को पति पत्नी को इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए इस व्रत का नियमानुसार विधिवत पालन करना चाहिए, जिससे उनके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सकेगी और उनके पति को लंबी आयु प्राप्त हो सकेगी। तो निश्चित तौर पे आपने सुना कि किस तरह से करवा चौथ का व्रत करना चाहिए, क्या नियम रखने चाहिए, और इससे निश्चित तौर पर आपको कहीं ना कहीं लाभ होगा। तो अगर पंडित जी के अनुसार आप पहली बार व्रत कर रहे हैं या लगातार कर रहे हैं तो इन नियमों का पालन करें, इन विधि से पूजन करें, तो निश्चित ही आपको फल जरूर मिलेगा। भोपाल से कैमरामैन फैजान के संग आदर्श चौरसिया, ETV भारत।